सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसाहुरम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः आविरल शब्द घनौघप्रेक्षालिश्य कल्भूतलमलकलङ्कः मुनिभिरूपार्ष तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान् ध्यानान् ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सिद्धचक्र विधान जी नामधेय मूल ग्रंथम अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवस्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमाशद्य श्री पंडित प्रवर संतलाल जीएन विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोग्गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः स्याद्वादनय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी तुमको वंदना सतबार है वंदना सतबार है। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। सम्मेशकर सिद्ध क्षेत्र की जय। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 108 निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। 108 मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की जय। 108 मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। 105 चारिका रत्न गुरुमती माता जी की जय। 105 चारिका रत्न दृढ़मती माता जी की जय। आर्य का संघ की जय। आपके सुनने की क्षमता कितनी है उतना हम बोलें। आधा घंटा कहें तो आधा घंटा बोले, जिसमें 15 मिनट में दो आवश्यक रह गए हैं तो 15-15 मिनट में दोनों आवश्यक की बात करते हैं। और पंडित जी, पानी जब तक बंद ना हो ना तब तक करना, क्योंकि कहाँ जाएंगे सब लोग। जिन वाणी को मजबूरी में नहीं सुना जाता, क्या कहाँ जाएंगे तो सुनाते रहो, ऐसा नहीं है। जिन वाणी तो औषधि है, 10 गोली का वो है आपके पास तो 10 गोली ऐसा नहीं खाते ही रहो, बहुत अच्छी टेस्टी लग रही है तो खाते रहो। उसकी तो जितनी मात्रा है उतनी ही फायदा करेगी। अगर ज़्यादा खाओगे
तो फायदा करने वाली गोली भी नुकसान कर सकती है। इसलिए हम अपने हिसाब से बात करते हैं आपसे। श्रावक के आवश्यकों की चर्चा चल रही थी, तो आज 5वें आवश्यक पे बात करते हैं। और वह 5वां आवश्यक है कौन सा? स्वाध्याय के बाद उत्तम तप कह लो, श्रेष्ठ तप। इस श्रेष्ठ तप की बात इसलिए है कि इस तप के साथ एक विशेषण लगाया है। जब ही वह तप श्रेष्ठ कहलाएगा। वैसे तो बहुत लोग तप करते हैं, लेकिन जो हमारे शुभाशुभ कर्म हैं उनकी निर्जरा के निमित्त से जो किए जाते हैं वे वह तप ही श्रेष्ठ तप की संज्ञा में आता है। जैसे कोई से पूछो भैया, कोई ने कहा कि हम घी नहीं खाते। ये क्यों नहीं खाते? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। हमारे आचार्य, हमारे महाराज जी कहते हैं मध्यमास मधुर का त्याग करो, एव त्याग करो, वो त्याग करो, लेकिन होता नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें बीमारी लगती है और हम डॉक्टर के पास जाते, वो कहते देखो ये छोड़ना पड़ेगा और नहीं तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। वो एक क्षण में मान लेता है। तो वह मजबूरी का तप है, उसे तप की श्रेणी नहीं है। जो निर्जरा में हेतु बने वह तप है। तो ये तप आखिर है क्या? प्रतपन करना, अपने आप को तपाना। अब कैसे तपाएं? कोई वस्तु है, कोई बर्तन है कि हम आग में तपा लें? कैसे तपाएं? तो उसके लिए बहुत अच्छी परिभाषा दी है आचार्यों ने कि अपने अंतर में उठने वाली तरह तरह की इच्छाएं हैं, उनको रोकना तप है। अब इच्छाओं को रोकने का तप कैसा, इसको स्पष्ट समझ लें। आज पूजन करते करते लगभग 12 बज गए थे। तो शरीर में कुछ तो परिवर्तन हुए होंगे, मन तो कुछ कह रहा होगा, लेकिन आपके अंदर 2 मन हैं, हम सबके अंदर, जो आपस में बातचीत करते हैं। हम जब दूसरों से बात करते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब हम अपने आप से बात करते हैं, ये कह रहे यार क्या बताएं 12 बज गए, सुबह से पानी भी नहीं लिया है और थोड़ी प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। नहीं, जब तक यार के पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं उठना है। अपने आप को आपने रोका कि नहीं? आपने अपने अंदर उठने वाली इच्छाओं को रोका है, उसका नाम है हम श्रावकों का तप। मैं साधुओं के तप की बात बाद में करूंगा, मैं श्रावक के तप की बात, क्योंकि हम सब श्रावक हैं। अभी हमारे अंतर भी अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। किसी से पूछा जाए कि इच्छाएं कितनी हैं, तो एक लेखक ने तो इतना तक लिख दिया कि इच्छाएं अनंत होती हैं, अनंत। कुछ इच्छाएं संभव इच्छाएं हैं जो पूर्ण होती हैं, कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं कि होती तो हैं लेकिन वे कभी पूरी नहीं होती। कुछ संभव इच्छाएं, कुछ असंभव इच्छाएं। कुछ धार्मिक इच्छाएं, जैसे हमारे यज्ञ नायक जी को इच्छा हुई कि हमें तो भगवान की आराधना करना है, सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र पर करना है, ये भी एक इच्छा हुई, धार्मिक इच्छा है। और कई इच्छाएं विलासिता की इच्छाएं होती हैं, वो भी अनलिमिट हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। और कई इच्छाएं ऐसी हैं
जो कभी पूरी नहीं होती कोशिश करने पर भी। तो इस तरह से इनके भेद करें तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रति समय अपने अंतर होने वाली इच्छाओं को रोकना है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कछुआ का, कि जब उसे खतरा दिखता है तो वो अपने आप को अंदर समेट लेता है, लेकिन जब थोड़ी देर हो जाती है तो उसके मन में होता है देखें बाहर क्या हो रहा है। दूसरे मन ने कहा नहीं, अब तुम्हें बाहर झांकने की कोई आवश्यकता नहीं। और जब वो उस अपने आप को अंतर ले जा करके और वहाँ रोक रहा है, बहिर्मुखी इच्छाएं नहीं हो रही हैं, होने नहीं दे रहे हैं, उसका नाम है प्रतपन करना। अपने अंदर में, अपने आप में अपनी आत्मा को गर्म करना, तपाना, प्रतपन करना, उसका नाम तप है। और ये दो प्रकार का कहा है, अंतरंग और बाह्य। कुछ प्रतपन दिखता नहीं है, अंतर में द्वंद्व चलता रहता है। व्यक्ति एक शब्द आता है, मैं कई बार अपने आप के भावनाओं को मारता हूं। इच्छाओं को मारते हैं कई बार हम अपने आप, कई इच्छाओं को मारते हैं और कई इच्छाओं को मारना पड़ता है। हमें बहुत कीमत का हार खरीदना है, लेकिन हमारी जेब गर्म नहीं है, क्या करोगे इच्छा का है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसका नाम तप नहीं है, वो विलासिता की इच्छा है, इसलिए उसकी तरफ तप नहीं। आचार्य ने कहा है, विशेषण दिया है, तपसा, जो तप निर्जरा में कारण बने, जिस तप से निर्जरा हो वह तप। बहुत जल्दी में 10 मिनट हो गए होंगे लगता है, हमें 15 मिनट बोलना है तप के ऊपर, लेकिन विषय है 2 घंटे का। उसके कुछ बिंदु वो बता देता हूं। ये तप जो है 2 प्रकार के, अंतरंग और वाह, उनके 6 भेद हैं। इस प्रकार तप 12 प्रकार का कहा है। पहला तप है, बोलो आवाज आए तो अच्छा लगेगा। पहला तप कौन है? अनशन। अनशन तप है, ध्यान रखिए, उपवास नहीं, अंतर है। उपवास करना अलग चीज है और अनशन करना अलग चीज। अनशन, असन माने भोजन, भोजन नहीं करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर अपन प्रकारांतर से देखेंगे तो अनशन और उपवास में अंतर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम सूक्ष्मता से चर्चा करेंगे तो अनशन, भोजन का परित्याग कर दिया, नहीं करना। और दूसरा तप क्या है? ऊनोदर। एकासन नहीं कहा, ध्यान रखिएगा, एकासन में और ऊनोदर में बहुत अंतर है। तो ऊनोदर और सिद्धांत ये है कि पहले तप से जितनी कर्म निर्जरा होती है, दूसरे तप से उससे ज्यादा होती है, और तीसरे तप से उससे ज्यादा होती है। तो अंतिम जो तप है वो है ध्यान, और ध्यान से सबसे ज्यादा कर्म निर्जरा होती है। अनशन और ऊनोदर के विषय में एक बिंदु समझ लें तो मुझे लगता सारी बात समझ में आ जाएगी। जब बिल्कुल भोजन नहीं करना तो कम निर्जरा, और एक बार भोजन करना तो ज्यादा निर्जरा। अरे ऐसे कैसे होगा? इसमें मूल सिद्धांत, मूल परिभाषा को आप मत भूलिए। मूल परिभाषा कह रही है इच्छा निरोधास्तप, इच्छाओं को रोकना तप है। जिस दिन उपवास होता है
उस दिन मंदिर गए, पूजन की, जाप की, स्वाध्याय की, कथा पढ़ी, सब कुछ कर लिया, घर नहीं जाना, घर जाना ही नहीं, क्यों आज भोजन नहीं करना, मंदिर में बैठना, कुछ काम नहीं, विकल्प ही नहीं है भोजन का। लेकिन ऊनोदर में घर भी जाना है, रसोई में भी जाना है, थाली भी सामने आनी है और फिर उसको त्याग भी करना है। इसका एक रूपक ये है, किसी बच्चे को खिलौना ना दो तो कोई बात नहीं, लेकिन खिलौना देने के बाद उससे छीनो तो दिक्कत होती है। उसी तरह भोजन नहीं देना, इस शरीर को नहीं देना कोई बात नहीं, लेकिन दे करके फिर छीन लेना, सामने आया उसमें से कुछ ले लिया और छोड़ दिया। आज ऊनोदर शब्द दिया है, माने जितना हमारा आहार है उससे कम लेना, ऊन लेना, पूरा नहीं लेना, ऊनोदर है। हमारे शास्त्रों में, जैनागम में भोजन की एक बहुत अच्छी व्यवस्था लिखी है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आज विज्ञान बता रहा हो हमारे शास्त्रों में ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। आज वो रेलवे स्टेशन पे एक सीढ़ी पे खड़े हो जाओ और ऊपर पहुंच जाते हैं, ये नई चीज नहीं है। हमारे समोसरण में नीचे की सीढ़ी पे खड़े हो जाओ, ऊपर पहुंच जाते हैं, पुरानी पे आज की बात थोड़ी है। आज आपकी रसोई में एक वो आता है जिसमें दाल चावल बनते, क्या कहलाता, कुकर, कुकर होता ना, वो कुकर कोई नई चीज नहीं है। हमारे आचार्य क्या लिखते हैं, देखिए आप, अगर आचार्यों की बात मानते चलो तो कभी कष्ट नहीं है। सुनिए क्या लिखते हैं, अपने पेट के 4 भाग करो, अपने पेट के 4 भाग करो, आधा पेट भोजन, पाव पेट पानी और पाव पेट वायु संचार के लिए छोड़ देना चाहिए, ऐसा लिखा है। अब हम जब भोजन करते हैं तो गले से आ गए, अब जब गले से आ गए तो वायु संचार कहां होगा, फिर तो बाहर होगा, अंदर तो है ही नहीं जगह। और अगर आपका वो कुकर है ना, उसमें लबालब चावल भर दो, लबालब पानी भर दो बिल्कुल, और फिर धर दो गैस के ऊपर, क्या होगा। तो ये सिद्धांत जो है, ये हमारे जैन दर्शन का सिद्धांत है कि उसमें निशान बना है, इतने से ज्यादा नहीं। जब हम कुकर खरीदने जाते हैं तो वह साइज से नहीं बिकता, कैपेसिटी से बिकता है, कितने लीटर का चाहिए, ठीक है ना, उस लीटर से के हिसाब से बिकता है। उसका अभिप्राय है कि इसकी क्षमता इतनी है। तो इस तरह से ऊनोदर में भी उत्कृष्ट ऊनोदर, मध्यम ऊनोदर और जघन्य ऊनोदर। एक बार पूज्य निर्माण सागर जी महाराज संस्मरण सुना रहे थे कि मेरा मन था कि उपवास कर लूं, लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना। गए गुरु जी के पास कि आचार्य श्री उपवास दे दो, उन्होंने कहा नहीं, ऊनोदर, गुरु आज्ञा है। सुबह हुआ, पड़गाहन के लिए शुद्धि लेकर के, अंजलि लेकर के निकले, मुद्रा बनाकर पड़गाहन हुआ, नवदा भक्ति हुई, चौके में गए, सारे कार्य होने के बाद एक अंजलि जल ग्रहण किया। ये क्या है, उत्कृष्ट ऊनोदर, गुरु आज्ञा का पालन किया ना, एक अंजलि जल लेकर के और हो गया ऊनोदर, क्या जरूरत थी। तो ऊनोदर अपने आप में अनशन से भी श्रेष्ठ है। अगर, और क्योंकि अपना सिद्धांत क्या था तप में, तपसा निर्जरा, तप से जो है, जो निर्जरा में कारण बने, जो इच्छाओं को रोके, तो उसमें इच्छाओं को रोकना ज्यादा हुआ। चौके में भी गए, थाली भी दिखाई गई, सब कुछ हो गया, नहीं नहीं लेना, उसका नाम ऊनोदर है। इसी तरह 12 तप की चर्चा करना चाह रहे थे। आचार्य श्री का एक उदाहरण देके हम तप की बात मन मार के कम करते हैं, क्योंकि विषय तो बहुत गंभीर हैं।
अब गरम किसको करना है, तपाना किसको है? आत्मा को तपाना है भाई, तप है ना श्रावक के लिए। एक तो श्रावक उतने पे तप, तो उद्देश्य क्या है तप किसका करना? आत्मा को तप करना या शरीर को तपाना है? सोचना। अब आचार्य जी ने क्या कहा था सुनो। हम बहनों से पूछते हैं, बस पानी बंद हो रहा है, हम भी अपनी बात जल्दी करेंगे खत्म, कि दूध गर्म करना है। उद्देश्य क्या है? दूध गर्म करना है। और दूध गर्म होता काहे पे है? आग के ऊपर, गैस के ऊपर गर्म होता है। अब दूध लिया और गैस पे डाल दिया तो गैस जलेगी कि बुझेगी? खत्म हो गया, ना दूध बचेगा ना गर्म होगा, अनुपयोग हो जाएगा। क्या करें? कैसे गर्म होगा? आप कहेंगे भगोनी चाहिए, ठीक है ना। अब भगोनी चाहिए तो भगोने में दूध रखोगे तो बढ़िया दूध गर्म हो जाएगा। लेकिन पहले गर्म कौन होगा? पहले भगोनी गर्म होगी फिर दूध गर्म होगा। उसी तरह अगर आत्मा को गर्म करना है तो पहले शरीर गर्म होगा फिर आत्मा गर्म होगी। इसलिए पहले इसको भी अपन को, इसलिए बाह्य तप भी कहे हैं और अंतरंग तप भी कहे हैं। हमें इसके माध्यम से हमें अपने आत्मा को तपाना है और अपनी इच्छाओं को रोकना है। इनकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती और इनकी पूर्ति में ही संसार परिभ्रमण है। यदि हमें कर्म की निर्जरा करनी है तो तप धारण करो। इस प्रकार का ये यहाँ पर तप आवश्यक की संक्षेप में चर्चा की, क्योंकि 12 तप की बहुत बड़ी चर्चाएं हैं। मैं छोटी सी चर्चा दान के विषय में करके 5-10 मिनट में और अपनी बात समाप्त करेंगे। एक शब्द पढ़ते हैं अपन दशलक्षण पूजन में, बिन दान, आगे तो बोलो, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे ना ही बोध को। अब दोनों को कैसे करो कि साधु को और साधु दान कैसे करेगा? तो ये शुरू की पंक्ति में हमने क्या पढ़ा कि निश्चय राग देश परिहारे, ठीक है ना, दाता दोनों दान समारे। तो एक निश्चय होता है और एक व्यवहार होता है। तो साधु हमारे राग देश का समापन करते हैं और गृहस्थ जो है दान करता है। मैंने एक दिन और बताया था कि दान देने में पराधीनता है। कैसी है? 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं दान के लिए। अगर 3 में से एक कम है तो दान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? दान देने वाला, दान लेने वाला और दान में दी जाने वाली वस्तु। इन 3 में से अगर एक कम है, आपके गांव में महाराज जी नहीं हैं और आपने चौका लगाया है, कुछ भी कर लो आप आहार नहीं दे पाएंगे। महाराज जी नहीं है, किसको दे? और महाराज जी आए हैं, अरे वो हमारे यहाँ वो पाल नहीं है, वो क्या चंदोबा नहीं बन रहा, वो ये इतनी समस्याएं लोग अपनी अपनी बता देते हैं। आपके घर में वस्तु है, नगर में मुनिराज हैं, लेकिन हम अस्त व्यस्त हैं। हाँ, ऐसू तक पाता कुछ भी है। तो कहने का अभिप्राय है कि दान के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। तो उसमें उस दिन मैंने जो बताया तो उसको एक बार पुनः कह रहा हूं। पंचसूना दोष के विषय में कहा था कि यदि अपने वस्त्र गंदे हो जाएं तो साबुन से साफ होते हैं। अगर धन भी गड़बड़ होता है ना कई बार, तो वो दान दे के पवित्र हो जाता है। बर्तन गंदे होते हैं तो मांजने पर पवित्र हो जाते हैं। तो हमारे घर का अन्न दाना पानी अगर उन संयम को धारण करने वाले रत्नत्रय का पालन करने वाले मुनिराज की अंजलि में पहुंच जाए तो हमारा गृहस्थ जीवन सार्थक हो जाता है। एक जगह लिखा है कि गृहस्थ और साधु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
और यहां भी एक बात और बता दें कि जब जब तीर्थ, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, तीर्थंकर जब जब होते हैं, जब जब धर्म की प्रवृत्ति होती है तीर्थंकर के द्वारा, तब तब दान की प्रवृत्ति के बिना धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती। तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद पहले आहार लेते हैं, फिर केवल ज्ञान होता है, फिर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। तो राजा श्रेयांश, सोम और श्रेयांश ने दान तीर्थ की प्रवृत्ति की थी और भगवान ऋषभदेव ने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की थी। तो श्रावक का अपने आप में दान में बहुत महत्व है। दान के भेद बता नहीं रहा हूं, 4 भेद सबको पता है। औषधि शास्त्र, अभय, आहार, इसकी चर्चा तो खूब सुनी है आपने। कहीं रुपया दान लिखा है कि धन दान दे? 4 दान में, आहार दान में कहीं नहीं है, औषधि दान में नहीं है, अभय दान में नहीं है, ज्ञान दान में नहीं है। अब ये धन दान कहां से आएगा? जब इसको हमने श्रावकाचार्य ग्रंथों में खोजा तो मुझे विषय मिला। उन्होंने लिखा है, आचार्यों ने, मैं वो ग्रंथ का नाम भी बता दूंगा, वैसे दीदी को जानकारी होगी, श्रावकाचार्य में ही है कि 7 स्थान हैं जिन्हें पुण्य क्षेत्र कहे हैं। उन 7 स्थानों में अगर तुम्हारे पास धन है तो उन 7 स्थानों में खर्च करना चाहिए, दे देना चाहिए। कौन कौन से हैं? जिन बिंब बनवाना, स्थापित करवाना, जिन मंदिर बनवाना, तीर्थ यात्रा करवाना, इस तरह की पूजन आराधना करवाना, और अजित प्रसाद जी जिन वाणी का प्रकाशन कराना, ये भी उसमें लिखा हुआ। ऐसे 7 स्थान हैं जहां अपना धन लगाना चाहिए। अब वो दान तो हो गया, धन की बात भी हो गई, दें किसे, दान की परिभाषा क्या है? तो अपने मन से दान की परिभाषा मत गढ़ो। हमारे आचार्यों ने बड़ी अच्छी परिभाषा हमें दी है। जो तत्वार्थ सूत्र का प्रतिदिन पाठ करते हैं उन्हें याद होना चाहिए, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह पूर्वक स्व और पर के कल्याण के लिए दिया जाने वाली वस्तु, दिया जाने वाली दान है, जिसमें स्व का भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण हो। और कहीं स्व का कल्याण अहंकार तो नहीं है, ये देख लेना चाहिए। अब फिर एक प्रश्न में मूल बिंदु बता रहा हूं, अगर विस्तार करेंगे तो बहुत विषय और आएंगे सामने। सबसे बड़ी बात यह है, दान कितना करें। अभी तो बताया कि भोजन कितना करें, उसका भी हिसाब बता दिया। अब दान कितना करें? अपनी आय से अधिक दान ना करें। और आय से अधिक दान वो करते हैं, नीतिकार का दोहा बोल देते हैं, व्याख्या आप कर लेना, व्याख्या नहीं करेंगे। मान बढ़ाई कारणे जो धन खर्चे मूढ़, मर कर हाथी होएगा धरनी लटके सूंड। ठीक है ना? अब आप हिसाब किताब लगाते रहे ना, इतनी बड़ी हो जाएगी कि तो दान कितना करें? ईमानदारी की बात है, ईमानदारी से करना चाहिए। कितना करें? तो 3 भागों में हमारे आचार्य बड़े दयालु हैं, 3 भागों में बांटा है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट दान कितना करें? तो उत्कृष्ट दान 25% अपनी शुद्ध आय का, जो अपनी साल में निकाली शुद्ध आय का 25% उत्कृष्ट है। और मध्यम के लिए कहा 16%, और जघन्य के लिए कहा है 10%। माने 10% अपनी आय तो दान करना ही चाहिए, ये लिखा है हमारे आचार्यों ने।
पहले यहाँ कुछ सब सीनियर सिटीजन लगभग बैठे हैं, जब कंप्यूटर नहीं चलता था तो बही खाते लिखे जाते थे। और हमारे अरविंद जी बैठे हैं, अजित प्रसाद जी बैठे हैं, मैंने इनको खूब बही खाते लिखते देखा है। कमरा ही बही खाते का बना था इनके। तो उस बही खाते में, अब इनके यहाँ का नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है बहुतायत में एक खाता होता था धर्मादा का, एक धर्मादा चलता था। प्रत्येक बिल में 4 आने से शुरू, मैंने देखा है 2 आने 1 आने का धर्मादा लगता था। दिन में जितने बिल कटेंगे उतने आने, 1 आना में अगर है तो 4 आने हैं तो 8 आने हैं तो 1 रुपया है तो जितने बिल कटेंगे उतने रुपए, फिर 10 रुपये 15, इस क्रम से अपने उस हिसाब से जिस प्रकार रुपए का अवमूल्यन हुआ उस तरह से धर्मादा बढ़ता गया। तो एक जो राशि छोटी राशि होने पर भी जब उसका हिसाब बनता था तो हजारों में हो जाती थी। और कोई क्षेत्र का व्यक्ति, किसी आवश्यक वाला, कोई मंदिर वाला, कोई जीर्णोद्धार वाला व्यक्ति आ गया कि सेठ जी एक कार्य है और इसके लिए दान चाहिए है। सेठ जी कहते थे मुनीम साहब देखो धर्मादे में कितना पैसा पड़ा है, उसमें से इतनी राशि दान में दे दो इनके लिए। तो उससे हमारे व्यापार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता था। और वो धर्मादा, और जो हमारे आचार्य ने लिखा पद्मनंदी पंचविंशति का कारण है कि 60 कर्माणी दिने दिने, हम प्रतिदिन दान करेंगे तो कैसे करेंगे, वो धर्मादा में अपना प्रतिदिन में अपना दान निकालते रहिए। आप प्रतिदिन दान निकालते रहिए, वो एक दिन इकट्ठा हो जाए। अभी एक और नया चिंतन आया है, उतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि वैसे ही हम आप 5-7 मिनट ज़्यादा बोल गए हैं। मैंने कहा था 10-10 मिनट बोलेंगे, लेकिन आखिरी बात कह के बात करते। दान का महत्व इतना ज़्यादा है, उसके प्रत्यक्ष फल देखने को मिले तो कैसे प्रयोग करना है वो देखिए। मैं अगर नाम ले लूं तो अभी कोई बात नहीं है, अब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर वृषभ प्रसाद जैन लखनऊ, आप कोई जानते हो उनको? नहीं जानते, प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने दान की एक पेटी बनवाई, एक नहीं बनवाई, सैकड़ों बनवाई और लोगों को दी। उसमें 4 खंड थे, 4 खंड के लाख अलग अलग, और उसके ऊपर पर्ची लगी है आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। अब आप बीमार हैं, ठीक है ना, वहां उसमें ये शर्त नहीं थी कि आप क्या दान करेंगे। आपकी जो सामर्थ्य हो, 1 रुपये ले लो हाथ में, 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, कोई उसमें ये नहीं है लिमिट के क्या लेना है। आप वो राशि हाथ में लो और भावना भाव, हे भगवान संसार में जितने जीव दुखी हैं वे सुखी हो जाएं, जितने रोगी हैं वे निरोगी हो जाएं, ठीक है ना। हमारे मुनिराज की साधना अच्छे से हो जाए, कोई रोगी न रहे, और वह दान आप उस औषधि दान वाले खंड में डाल दें। आपको ज्ञान में कहीं दिक्कत आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी है, आप ज्ञान दान के खंड में डाल दीजिए। आप जीवों की रक्षा का भाव है तो अभय दान में डाल दीजिए। मुनिराज हमारे नगर में नहीं आ रहे हैं, हमें आहार दान देना है, प्रतिदिन देना है, क्या करें? तो आप कोई संसार में भूखा न सोए, कोई भूखा न रहे। हमारे देश में जितने मुनिराज हैं सबका निरंतर आहार हो जाए, ऐसी भावना से वो आप राशि उसमें डालिए। तो जो आपने वो भावना भाई है, उससे जो परिणामों में जो निर्मलता आई है, उससे अशुभ कर्म अपकर्षण हुआ है और आपके शुभ कर्म का उदय होगा। और अगर आपको रोग है तो ठीक हो जाएगा, और ऐसे कई लोगों के रोग ठीक हुए भी हैं। लोगों के वो आज भी वो पद्धति कई लोग अपने इस प्रकार से दान प्रतिदिन करते हैं। फिर आपके मन में एक विकल्प आएगा कि फिर उस धन का क्या करें। आप उसको खोलिए, महीने में 15 दिन, 2 महीने, जो भी आपका लिमिट है, वो राशि लेकर के जहां जिस पक्ष की वो राशि है, जिस विषय की है, उससे संबंधित जहां कार्य हो रहे हैं वहां जाकर के वो राशि दे आइए, आप दे दीजिएगा। जब आप जाएं, जब दे आएं, तो इस तरह से प्रतिदिन जो लिखा ना, देने देने प्रतिदिन दान करने की
कोई लिमिट नहीं कि आप क्या दे रहे हैं, जो आपकी क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उससे आप दान जरूर करें। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नहीं बोध को। यह गृहस्थ बिना दान के तरण तारण नहीं है, पार नहीं होगा। इसके लिए दान अनिवार्य है और इतना महत्वपूर्ण है कि जब 5 आवश्यक बताए, 4 आवश्यक बताए वीरसेन स्वामी ने धबला ग्रंथ में, शील, उपवास, पूजा और दान, तो उनमें दान बताया। जब आचार्य कुंद कुंद स्वामी से ने कहा कि 2 आवश्यक हैं, तो उन 2 में दानम पूजा मुखम, पहले दान और फिर पूजा लिखा है, विशेषता है। तो दान का विशेष महत्व है जीवन में, उसे जरूर अपनाएं। मुझे लगता है संक्षेप में 6 आवश्यक हमने समझे हैं इस सिद्ध भूमि में आके, तो उसमें कुछ तो अपन अंगीकार अवश्य करेंगे। और जो मुझे कल कहने थी वो अभी कह दें, क्योंकि अब मुझे लगता है जल्दी भागेंगे, पानी खुल रहा है। यहां कोई पूछे कि कहां गए थे, क्या लाए? हम दूसरों के लिए तो बहुत ले गए, हमने अपने लिए क्या लिया? यहां इतना विशाल आर्य का संघ विराजमान है, मुनिराज का संघ विराजमान है, ये पावन भूमि है। आप सबको एक एक नियम लेके जाना है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या लेना है, वो नियम लीजिए जिस नियम को आप निराकुलता से पालन कर सकें तो लीजिए, और नहीं कर सके तो मत लीजिए। एक नियम अगर जीवन में पालन कर लिया तो गारंटी है कि आपकी दुर्गति नहीं होगी। वो नियम आपको सदगति में ले जाएगा, दुखों से आपको बचा लेगा। कितने कितने प्रसंग, चाहे वो भील का हो, उसका पूर्ववाक, उसका एक नियम मांस खाने का, कौवे के मांस कहीं में काम हो गया उसका। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं। तो एक नियम बस, जो सबसे पहला नियम हो सकता है, मैं कुछ नियम बता रहा हूं। पूजन का नियम, उसमें जो मुख्य पात्र हैं उन्हें तो लेना ही चाहिए, ये सुझाव दे रहा हूं। और एक अपनी कमजोरी बता रहा हूं, पहले से रास्ता बता दे रहा हूं। कई बार व्यक्तियों की समस्याएं होती हैं, क्या करें, हम नहीं ले सकते हैं, परेशानियां हैं, तो उनके लिए एक रास्ता दे रहा हूं। सरकार ने भी वो व्यवस्था दी है, अगर आप सरकारी सर्विस में हैं तो रविवार की छुट्टी रहती है। सप्ताह में एक दिन छुट्टी है, अपना आत्मकल्याण करना। एक दिन आप भगवान की पूजा के लिए है, वो दिन मौज मस्ती के लिए नहीं है। और अगर आप व्यापारी हैं तो एक दिन बाजार बंद रहता है, एक दिन मार्केट की भी छुट्टी रहती है। वो इसीलिए कि ये दिन आपको अपने कल्याण के लिए है। तो सप्ताह में एक दिन पूजन करने का तो नियम लेना ही चाहिए। ठीक है ना भाई, ही वाली कह रहा हूं। और अगर ये भूल जाओ कि सप्ताह में कौन दिन, तो या तो रविवार के रविवार कर लो, या अष्टमी चतुर्दशी का करोगे तो वो भी महीने में 4 ही पड़ती हैं। ठीक है ना, सप्ताह में एक अष्टमी पड़ेगी, एक चतुर्दशी पड़ेगी, यानी 2 चतुर्दशी 2 अष्टमी, तो 4 ही पड़ती हैं। रविवार भी 4 ही पड़ते हैं। तो इस तरह से आपको जो सुविधा लगे सहजता से, तो सप्ताह में एक दिन कम से कम, वैसे तो 40 के पार हो गए हैं, हमारे अरविंद जी नहीं करते लगता है पूजा। और नहीं करते हो भैया तो आंख बंद करके अपने आप से पूछना कि अभी नहीं करते तो कब करोगे। अपना नाम लेके, हे अरविंद जी तुम कब करोगे, अपने आप से खुद कहना। हाँ, अच्छा नियम है, हाँ फिर अच्छी बात है। तो इस प्रकार से ये पूजा का नियम अपन को जरूर लेना है। और फिर जो भी नियम ले सकते हैं, स्वाध्याय का ले सकते हैं, झूठ बोलने का, खड़े कुछ काम है तुम सुनाओ। तो इस तरह से एक कोई भी नियम अपने जीवन में अवश्य लें। और कल हवन के बाद
अपने नियम को पक्का कर लें। ठीक है ना? कुछ कहना चाह रहे हैं अजित प्रसाद जी, आए मंच पे आ जाएं, कोई बात नहीं है, पकड़ के लाओ। हेलो, इसके पहले मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूं, तब तक यज्ञ नायक जी आ रहे हैं। कुर्सी की व्यवस्था। निश्चित नहीं की गई है, आप देना चाहें जरूर दीजिएगा, और वहां गुल्लक रखा है उसमें डाल दीजिए। नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ले जाइए आप, और स्वाध्याय जरूर करिए। एक ज्ञान अगर हमें अंतर में प्रकट हो गया तो क्या पता किस भाव में वो काम आएगा। इसलिए एक एक ग्रंथ सबको ले जाना है और उसका स्वाध्याय जरूर करना है। एक बात सोचिए, हमारे अजित प्रसाद जी इस उम्र में भी अपनी आँखों को इतने प्रूफ रीड करते हैं, इतने पढ़ते हैं और इतने ग्रंथों का प्रकाशन करा रहे हैं, कितना श्रम कर रहे हैं, और किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए कर रहे हैं। तो हमें कम से कम पढ़ना चाहिए। आप जरूर ले जाइएगा, इससे बड़े हितैषी और कोई हो नहीं सकते। ये परम हितैषी हैं हमारे कि अब हमें ग्रंथ मना के दे रहे हैं। अरे भैया ले तो जाओ, ये ऐसे प्रिय मित्र हैं, इसे कहते हैं जो हमारे हित की बात सोचते हैं। तो इस तरह से एक नियम लेना है और शास्त्र स्वाध्याय के लिए एक ग्रंथ अवश्य ले जाना है। बोलो। हाँ, ओम नमः